राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान के श्लोक 7, 8, 9, 10, 11 और श्लोक 12 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा की। अर्थ, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार की हर वस्तु और प्राणी, यहाँ तक कि जो कुछ भी दृश्य और अदृश्य है, वह सब भगवान के अधीन है और उनसे परे कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति, अर्थात मेरे से परे और कोई भी नहीं है। यह भाव इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ हैं। इस दुनिया की कोई भी वस्तु, शक्ति या सत्ता उनसे श्रेष्ठ नहीं है। फिर वे उदाहरण देकर समझाते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा की। यहाँ भगवान कहते हैं कि जैसे मणियाँ एक धागे में गुंथी होती हैं और उस धागे के बिना वे बिखर जाती हैं, वैसे ही यह सारा संसार मेरे द्वारा धारण किया गया है। जैसे मणियों के समूह का अस्तित्व धागे पर निर्भर करता है, वैसे ही यह सारा संसार भगवान की सत्ता पर निर्भर है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को यह एहसास कराना चाहते हैं कि वे ही सृष्टि के आधार हैं और इस जगत की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, भगवान में ही स्थित है और उनसे ही संचालित होती है। इससे अर्जुन को यह समझने में सहायता मिलती है कि भगवान की महत्ता को पहचानें और उनके मार्गदर्शन में कार्य करें। श्लोक 8। संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। रसोहम सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अर्थ, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप के कुछ विशेष लक्षणों को बताया है। रसोहम सु कौन्तेय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जल में स्वाद, रस के रूप में निवास करते हैं। जल का हर एक घूंट जिसमें स्वाद है, वह भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान का एक पहलू हर एक प्राकृतिक वस्तु में विद्यमान होता है। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, भगवान श्री कृष्ण सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की चमक, जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह भगवान की ही चमक है। प्रणवः सर्ववेदेषु, वे ओं प्रणव हैं, जो सभी वेदों में और मंत्रों में होने वाली ध्वनि है। ओ का उच्चारण आध्यात्मिक ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। शब्द खे पौरुषं नृषु, वे आकाश, खे में ध्वनि शब्द के रूप में हैं और मनुष्यों में बल, पौरुष के रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान यह बताते हैं कि उनकी उपस्थिति हर जगह है, आकाश में ध्वनि के रूप में और इंसानों में शक्ति और वीरता के रूप में। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे प्रत्येक तत्व में, हर पदार्थ में और हर स्थिति में विद्यमान हैं। वे न केवल एक विशेष रूप में, बल्कि सभी तत्वों और गुणों में व्याप्त हैं, जिससे उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना को गहराई मिलती है। श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है।
गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। व्याख्या। पुण्यो गंधा पृथिव्याच। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे पृथ्वी पर हर अच्छे और शुद्ध गंध के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पुण्यो गंधा का अर्थ है पवित्र और सुगंधित गंध। यह संकेत करता है कि वे हर अच्छी और दिव्य सुगंध में विद्यमान हैं। तेजश्चास्मि विभाव सौ। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे तेज और उजाले के रूप में प्रकट होते हैं। विभाव सौ का अर्थ होता है प्रकाश या चमक। इस प्रकार भगवान अपने तेजस्विता और प्रकाश के रूप में भी प्रकट होते हैं। जीवन सर्वभूतेषु। इस वाक्यांश में भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि वे सभी जीवों में जीवन के रूप में उपस्थित हैं। यह दर्शाता है कि जीवन की ऊर्जा और शक्ति स्वयं भगवान की होती है और वे सभी जीवों में व्याप्त हैं। तपश्चास्मि तपस्विषु। यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे तपस्वियों में तपस्या के रूप में प्रकट होते हैं। तपस्वी वे लोग होते हैं जो कठोर तप और साधना करते हैं। भगवान कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि तपस्या और साधना की शक्ति और परिणाम उनकी दिव्यता से आते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह दर्शाते हैं कि वे सभी शुद्ध, पवित्र और दिव्य गुणों में व्याप्त हैं, चाहे वह गंध हो, प्रकाश हो, जीवन हो या तपस्या। वे हर अच्छे गुण में अपने रूप को प्रकट करते हैं और इसलिए पूरी सृष्टि में उनका प्रकट होना और अनुभव करना संभव होता है। श्लोक 10। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन। बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अर्थ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि वे हर जीव के जीवन में एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया है, बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन। भगवान कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के लिए बीज हैं, अर्थात वे जीवन की उत्पत्ति और उसका आधार हैं। सर्वभूतानां से तात्पर्य है कि सभी जीवों के जीवन में भगवान का होना एक शाश्वत और सनातन सत्य है। यह सनातन अनंत शब्द यह संकेत करता है कि यह सत्य कभी भी समाप्त नहीं होता और हमेशा बना रहता है। बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे बुद्धि और विवेक के स्रोत हैं, जो बुद्धिमान लोगों में विद्यमान होते हैं। तेजस्तेजस्विनामहम् में भगवान कहते हैं कि वे तेज और बलशाली लोगों में छिपे होते हैं। यहाँ तेज से तात्पर्य है शक्ति, ऊर्जा और प्रभावशीलता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि वे हर जीव के भीतर हैं और उनकी उपस्थिति जीवन के हर पहलू में महसूस की जा सकती है, चाहे वह बुद्धि हो या शक्ति। इस तरह भगवान का अदृश्य अस्तित्व जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रहता है। श्लोक 11। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे हर प्रकार की शक्ति और बल में निवास करते हैं। विशेषकर वे उन बलों में हैं जो बलवानों के बल को शक्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही भगवान कहते हैं कि वे उन इच्छाओं में भी हैं जो काम, विषयी इच्छाएं और राग, अधिक लगाव से मुक्त हैं। इन इच्छाओं का धर्म के प्रति कोई विरोध नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि वे धर्म और सत्य के अनुकूल इच्छाओं में रहते हैं और बल में भी उनकी उपस्थिति है।
यह श्लोक यह सिखाता है कि इच्छाओं और बल के प्रति सही दृष्टिकोण और मार्गदर्शन भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है। धर्म की मर्यादा के भीतर रहकर कार्य करने की प्रेरणा और बल की वास्तविकता को समझाना इस श्लोक का मुख्य संदेश है। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्चै मत एवेति तान विद्धि न त्वेहे तेषु ते मयि। अर्थ, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह समझाते हैं कि सात्विक भावनाएं ये शुद्धता, ज्ञान और तपस्या से संबंधित होती हैं। ये गुण मानव को शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। राजसिक प्रवृत्तियां ये अतिक्रियात्मकता, इच्छाओं और ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त होती हैं। ये मनुष्य को चिंताओं और संघर्षों में फंसाए रखती हैं। तामसिक स्वभाव ये अज्ञानता, आलस्य और विघ्न की प्रवृत्तियां होती हैं। ये मनुष्य को ढीला और निष्क्रिय बना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि ये गुण ब्रह्मा के अंश हैं और सब कुछ उनके माध्यम से ही कार्यान्वित होता है। कोई भी गुण या प्रवृत्ति वास्तव में भगवान से ही संबंधित है और इनका अस्तित्व भगवान के अंदर ही निहित है। इस प्रकार इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि सभी गुण और प्रवृत्तियां भगवान की व्यवस्था का हिस्सा हैं और हमें इनसे जुड़ने के बजाय इनके पार जाकर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए।